वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृवृंद, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत 11वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी को ज्ञान मार्ग के द्वारा कैसे सर्वविलक्षण आत्म तत्व का साक्षात्कार किया जाता है, यह उपदेश करते आ रहे। उसका पूरा स्वरूप कथन करने के बाद फिर भगवान ने यह कहा कि जो विद्वान पुरुष शब्द ब्रह्म वेद शास्त्र में तो निष्णात हो चुके हैं, किंतु परम ब्रह्म में निष्णात नहीं हो पाए, तो उनका यह परिश्रम श्रम रूप ही फल देकर के रहने वाला है। यह कहा और इसी को कई दृष्टांत देकर के भगवान पुष्ट कर रहा है। यहाँ देखिए, वैदिक परंपरा का अनुसंधान करने वाले पूर्व मीमांसक, उनका सिद्धांत है कि शास्त्र में जहाँ कहीं निंदा कही गई है, की गई है, उस निंदा का तात्पर्य निंदा में नहीं होता। न निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। निंदा का तात्पर्य निंद की निंदा करने में नहीं है, फिर किसमें है? विधेय की स्तुति में। व्यतिरेक मुखेन शास्त्र कहता है कि देखो, इतना आवश्यक कार्य करना चाहिए था, तुमने नहीं किया, तुम तो पशु हो गए। चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहाद्रीदेन महती विनष्टि। ठीक इसी प्रकार से भगवान शास्त्रज्ञ महापुरुषों को भी परम ब्रह्म का साक्षात्कार किए बिना बीच में रुकना नहीं चाहिए, है ना। और बीच में रुके रह गए तो उनका परिश्रम जो है व्यर्थ चला गया। यह इसलिए कह रहे हैं कि विज्ञ लोगों को होश में आना चाहिए। आप देखिए 18वें तक हुआ था ना, भगवान दृष्टांत दे करके उसी को पुष्ट करते हैं। गाम दुग्धोहाम असतीम च भार्याम देहम पराधीन महत प्रजाम च वित्तं च तीर्थीकृत मंगवाचम हीनाम मया रक्षति दुख दुखी। भगवान कहते हैं कि दुग्ध दोहा जो गौ है, जिसको न बछड़ा देना है न दूध देना है, उसकी, और असतीम च भार्याम, जो असतीम भार्याम का अर्थ है
जिसको किसी प्रकार की कामना ही नहीं, ऐसी पद। और देहम पराधीनम, और देह दूसरे के अधीन हो। असत प्रजाम चो, असत प्रजा माने संतान संतति, जिसका न इस लोक में कोई फल है न परलोक में कोई फल है। संतति का लोक परलोक दोनों में फल बताया गया, किंतु असत प्रजा जो है उसका फल न यहाँ है न वहाँ है। इसी तरह से वित्तम प्रतीर्थीकृत मंग, हे अंग, हे उद्धव, धन जो है ना अतीर्थीकृतम वित्तम, वित्त तीर्थीकृत कब होता है? सत्पात्र के उपस्थित होने पर उसको दान दिया जाए, बल्कि प्रतीक्षा की जाए कि कोई उच्च कोटि का पात्र मुझको प्राप्त हो, मैं उसकी सेवा करूं। धन तो है, किंतु अगर ऐसा नहीं करता तो वह अतीर्थीकृत वित्त माना जाए। इसी तरह से भगवान कहते हैं मया हीनाम वाचम, वाणी बोल रहा है किंतु भगवान के नाम का उसमें कोई संबंध नहीं है, भगवान की चर्चा नहीं, भगवत चर्चा से हीन वाणी, इनकी जो रक्षा करता रहता है। 5 दृष्टांत दिए गए, तो इनकी रक्षा करने वाला दुख पर दुख ही भोग झेलता रहता है, प्राप्त करता है। ये दृष्टांत दे करके उसी प्रकार से शब्द व शास्त्र में परिश्रम करके अगर परब्रह्म निष्णात नहीं हुआ तो वह भी दुख पर दुख ही भोगने वाला कहा जाएगा। ठीक है, एतदेव अन्याथ निदर्शन प्रपंचयति, पूर्वोक्त वस्तु को ही दूसरे निदर्शन माने दृष्टांतों के द्वारा विस्तृत करते हैं, माने गहराई से इसको पुष्ट करते हैं। गामिति दूहते दोहा पाया, जो दोहन किया जाता है, दोह पाय को कहते हैं, दुग्ध को। दुग्धो दोहो नो तरत्र दोहियो अस्ति, जिसका अंतिम बार दूध दूह लिया गया है, अब आगे न बछड़ा पैदा करना है न दूध देना है। यश्याम माने अर्थ शून्याम, असतीम भार्याम काम शून्याम, जिसमें कोई कामना नहीं। तो देहम पराधीनम प्रतिक्षणम दुख हेतु, पराधीन देह जब होता है तो प्रत्येक क्षण दुख ही दुख देता रहता है। असत प्रजाम दृष्टादृष्ट साधन शून्यम पुत्रम, जिस संतति से पुत्र से न दृष्ट कोई साधन प्राप्त होना है न अदृष्ट प्राप्त होना है। इसी तरह से अतीर्थीकृतम वित्तम माने आगते पात्र अदत्तम, किसी पात्र के आ जाने पर भी जो वित्त दिया नहीं गया। दुष्कीर्ति दुरिता पादकम, तो वहाँ दुष्कीर्ति को देने वाला है और दुरित माने पाप को बढ़ाने वाला है। अंग हे उद्धव, इनका जो सेवन करने वाला है दुखानंतरम दुख में यस्य स रक्षति, जो इनकी रक्षा करने में लगा हुआ है वह दुख के अनंतर दुख ही प्राप्त करता रहता है। इन दृष्टांतों के साथ में वेद का ज्ञाता होकर के परब्रह्म में पारंगत जरूर होना चाहिए, यह भगवान ने संकेत किया। अब भगवान के यश से हीन वाणी को थोड़ा और कहते हैं।
कहते हैं यस्यान्न में पावन मंगु कर्मो स्थिति भवत्पाण निरोधमस्यो लीलावतारेक्षित जन्मवास्यात् बंध्याम गिरमताम विभुयान न धीरः। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, जिस वाणी में, वाणी का प्रयोग तो कर रहा है, किंतु भगवान के पावन कर्मों का उल्लेख नहीं है, जिसमें मैं मम है ना, पावनम कर्म यस्याम वाचि न नास्ति। भगवान के पावन कर्म कौन है, कोई जानता हो कि न जानता हो? तो कहते हैं देखो, भगवान के पावन कर्म कहाँ से प्रारंभ होते हैं? तो स्थिति उद्भव प्राण निरोधमस्यो, इस संसार की उत्पत्ति, उद्भव और स्थिति और फिर प्राणों का निरोध माने प्रलय, ये तीनों प्रकार के क्रियाकलाप समूची सृष्टि में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जो हो रहा है, ये भगवान के लीला कर्म ही हो रहे हैं। माने इनका उल्लेख करना भी भगवान के पावन कर्म का उल्लेख करना है। पावन का मतलब होता है भगवान के पवित्र यश का श्रवण करने से, कथन करने से, चिंतन करने से सारे संसार के पापों का क्षालन हो जाता है। ऐसे पवित्र भगवान के लीला कर्म, चाहे संसार की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए, सुना जाए, यह भगवान के द्वारा संसार की रक्षा का या संहार का सब कर्म पावन है। लीलावतारेक्षित जन्मवास्यात्, है ना, इसी प्रकार से विशेष रूप से भगवान के लीला रूप जो अवतार, श्री राम श्री कृष्ण के रूप, और उन अवतारों के बाद किए जाने वाले चरित्र, अगर इनका किसी वाणी में सन्निवेश प्रवेश नहीं है तो ऐसी वाणी का बंध्याम गिरमताम विभुयान न धीरः, वह वाणी बंध्या के समान है, उससे कोई फायदा नहीं। कम से कम धीर पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का प्रयोग न करे। बंध्याम गिरमताम विभुयान न धीरः। ठीक है, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान कहते हैं मया हीनाम वाचम इत्युक्तम विद्वोति। पहले जो भगवान ने दृष्टांतों के समुदाय में मेरे यश से रहित वाणी का प्रयोग, उसकी रक्षा करने वाले को दुख पर दुख ही मिलता है, ये कहा, उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। यस्याम वाच में जगतः शोधकम चरित्रम न स्यात्, जिस वाणी में संसार को शुद्ध करने वाले भगवान के मंगलमय चरित्र का उल्लेख न हो, न स्यात्। तो कहते हैं कि संसार को शुद्ध करने वाले वे कौन से चरित्र हैं जिनका उपयोग करने पर वाणी पवित्र होती है? किम तक? तो कहते हैं अस्य विश्व स्थित्यादि रूपम, इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूप जो यह कृत्य है, ये भगवान का कृत्य है, लीला चरित्र। भगवान के ये लीला चरित्र ही सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं। इनका गुणानुवाद, इनका कथन सारे संसार को पवित्र करने वाला है। तद्हेतुरित्यर्थः, ये ही जो है
पवित्र करने के हेतु हैं। इसी तरह से लीलावतारेषु ईप्सितम, जो भगवान के लीलावतारों में ईप्सित माने भगवान के लीलावतार तो बहुत सारे हैं, किंतु कोई कोई भगवान के लीलावतार बहुत आकर्षक, ईप्सित माने बहुत प्रिय है। ईप्सितम जगत प्रेमास्पदम, और किसी एक के लिए नहीं, सारे संसार के लिए बड़े बड़े प्रेमास्पद। ये कौन? श्री राम कृष्णादि जन्म, भगवान श्री राम श्री कृष्ण आदि का जन्म अवतार है ना, ये हो वाणी में, है ना। और या तो हो संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार वाली लीला कर्म हो वाणी में। ऐसी वाणी बोलने और सुनने वालों को पवित्र कर देती है, सारे संसार को पवित्र करती है। अगर इनमें से दोनों में से कोई चीज नहीं है तो वह तो निष्फल वाणी है। ताम निष्फलाम गिरम धीरो धीमान न धारेत, उस निष्फल वाणी को बुद्धिमान मनुष्य, धीर मनुष्य, विवेकी मनुष्य धारण न करे। देखिए यहीं पर भगवान यहीं से सूत्रपात कर रहे हैं। पूर्व में जो ज्ञान मार्ग का उपदेश किया गया है, उसकी प्राप्ति जिनके लिए कठिन है तो उन्हीं के लिए भगवान यह सूत्रपात कर रहे हैं। इस कथन का असल में अभिप्राय यह है कि यह बात मन में निरंतर बनी रहे कि सारा विश्व संसार भगवान के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, भगवान इसका संचालन करने वाले होते हैं और लीला कर्म के अनुसार फिर भगवान इसका विरोध भी करते रहते हैं। यहाँ सब कुछ भगवान की पवित्र लीला कर्म की प्रेरणा का ही साम्राज्य है। इसके अतिरिक्त और कहीं से कुछ भी स्वतंत्र रूप से घटित होने वाला नहीं है। यह बात ध्यान में बनी रहने पर फिर कुछ बोलो तो क्या होगा कि जो कुछ भी मुंह से निकलेगा उस वक्तव्य में भगवान की महिमा का संबंध बना रहेगा, तो उससे बड़ा उत्कर्ष प्राप्त होगा, व्यर्थता नहीं होगी। अभिप्राय ये है, ये तो मूलभूत बात है। फिर कहते हैं अब उत्तम ज्ञान मार्गम उपसंहरति, ज्ञान मार्ग का जो इसमें उपदेश किया था भगवान ने 10वें से लेकर के तो 11वां बीच प्रश्न आ गया था, 10वें से उपदेश प्रारंभ है, उसका अब यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं। भगवान कहते हैं एवं जिज्ञासया पूर्यो मानात् भ्रममात्मनि उपारमेत विरजम मनोमय्यर्प्य सर्वगे। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, इस प्रकार से जैसा मैंने तुमको बताया, आत्मनि नानात् भ्रमम अपोहि, जो अपनी आत्मा में ही नानात्व भ्रम बैठा हुआ है, मैं और हूँ, ये और है, ये और है, ये और है, और नाना जीव है, इसका अपोहन करके, अपोहन करना माने निराश करके, त्याग करके, और तब क्या करना चाहिए? उपारमेत, उपरामता को प्राप्त हो जाए। और मन को कहाँ ले जाए? मन को ठिकाने पर लगाए बिना उपरामता तो रहेगी नहीं। तो भगवान कहते विरजम मनोमय्यर्प्य सर्वगे,
भगवान कहते हैं कि मैं सर्वज्ञ परमात्मा हूं। सर्वज्ञ माने सर्वत्र गच्छति इति सर्वगा, सर्वत्र व्याप्त जो भगवान है। सारे विश्व प्रपंच में भगवान की व्याप्ति है। क्यों? क्योंकि भगवान ही तो सारा विश्व बने हुए हैं। इसलिए कौन ऐसी जगह वस्तु है जहां भगवान की व्याप्ति नहीं है? वही तो सारा संसार रूप में प्रकट है, बने हुए हैं। देखिए ज्ञान मार्ग में दृष्टि होती है, सर्वज्ञ मई, ऐसे मुझ परमेश्वर परमात्मा में अपने मन को अर्पण कर दे। और देखो मन अर्पण ऐसे नहीं होगा। कूड़ा कचरा अगर भरा हुआ है मन में तो भगवान में अर्पित ही नहीं होगा, उधर जाएगा ही नहीं, नटखट बालक के तरह से भाग खड़ा होगा। इसलिए कहते हैं विरजम, उसको रज रहित बनाओ, पहले निर्मल करो। पीछे साधन यही तो सब बताएगा। ऐसे साधनों के द्वारा निर्मल हुए मन को सर्वव्यापक परमेश्वर भगवान में अर्पण करके उपराम हो जाए। आत्मा में जो नानात्व का भ्रम, अभी महाराज का वेदांत का प्रवचन वही चल रहा था। सब कुछ आत्मा में भासमान हो रहा है, उसी में सारा संसार है। समग्र नानात्व कार्यकाल रूप में आत्मा में भासमान हो रहा है। आत्मा का ही विकल्प रूप है, इसलिए उसका अपोहन करके वो आत्मा के अलावा और कुछ है नहीं। क्योंकि दृष्टा ही असल में दृश्य के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। स्वप्नावस्था का दृष्टांत क्या है? स्वप्न दृष्टा मन ही तेजस भोक्ता चेतन अपने भीतर से वासनामय पदार्थों को बाहर दिखा रहा है, प्रपंच को दिखा रहा है, प्रकट कर रहा है। ऐसे ही जागृत का भी हमारा सारा संसार दृष्टा आत्मा से ही दृश्य रूप में विलसित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तो जो दृष्टा ही दृश्य रूप में विलसित प्रकाशित हो रहा है, उस दृश्य को समेट करके दृष्टा में समर्पित कर दो। यही तो कह रहे हैं भगवान कि आत्मन ही नानात्व भ्रमम अपोहि, और शुद्ध हुए मन को भगवान में अर्पण करके, सर्वव्यापी भगवान में अर्पण करके उपराम हो जाए। ठीक है। उत्तम ज्ञान मार्गम उपसंहरति, ज्ञान मार्ग का जो यहाँ तक भगवान ने उपदेश किया उसका उपसंहार कर रहे हैं। एवं निश्चित विचारेण आत्मनि, विचार के द्वारा, ब्रह्म जिज्ञासा विचार ही तो है। विचार के द्वारा आत्मा में, वहाँ क्या विचार के द्वारा निश्चय हुआ है? आत्मन नानात्व भ्रमम देहादि अध्यासम निरस्य, आत्मा में कोई देहादि का अध्यास तीनों काल में है ही नहीं, निराश करके निर्मलम मनोमयी सर्वगे परिपूर्णे समर्प्य, और निर्मल हुए मन को सर्वज्ञ मुझ परमेश्वर परिपूर्ण परमात्मा में समर्पण कर दो, डुबो दो। अपना अलग अस्तित्व हटाओ, संधार्य उपारमेत, है ना, भगवान में मन को धारण करा करके उपराम हो जाए। न शास्त्र पांडित्य मात्र चरखा, केवल शास्त्र का पांडित्य है, वही बोलते रहते हैं, इतने मात्र से नहीं होगा, उपसंहार स्वरूप में होना चाहिए। आप कहते हैं
कहते हैं यज्ञनीशो धारयितुम मनो ब्रह्मणि निश्चलम मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचरो। अब देखिए बात आगे बढ़ा है। होना क्या चाहिए कि व्यापक परम ब्रह्म में मन को निश्चल करके स्थापित कर देना। मन अब अपना नहीं रहा है ना। यदा याति मणि भावम मनसः तद विष्णु परमं पदम यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमां गतिम्। अंतःकरण का ही सफाया हो गया निश्चल होकर के मन, है ना। किंतु इस तरह से निश्चल करके मन यदि ब्रह्म में कोई व्यक्ति स्थापित करने में अनीश माने असमर्थ है, नहीं कर पा रहा है, तब क्या करे? तब क्या करना चाहिए? तब भगवान कहते हैं कि भाई देखो मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचरो। तो उसके लिए भगवान साधनांतर का उपदेश आरंभ करते। वह साधनांतर क्या है? भक्ति मार्ग। उसका आरंभ कहाँ से करना है? सबसे पहले निरपेक्ष होकर के, निष्काम होकर के, मनसा वाचा कर्मा सारे कर्म भगवान को अर्पण किए जाए। मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचर, माने जो कुछ भी कर रहे हो तो ये सोच करके करो कि भगवान के लिए हम कर रहे हैं, इनका फल हमको नहीं चाहिए, फल हमको चाहिए नहीं, है ना। कोई कहेगा नहीं फल तो कर्म कहेगा लेना पड़ेगा, तो हम कह देंगे कि भगवान को दे दो, हम नहीं लेंगे। यहां से आरंभ है। देखिए निरपेक्ष समाचरो। टीका में कहते हैं यदि अनीशो असक्त, यदि साधक अपने को असमर्थ पा रहा है तभी आस्तामिदम, तो कोई घबराने की बात नहीं है ना। इदम मद भक्त्यैव कृपार्थो भविष्यसि इत्याह। शांत होकर के दूसरा साधन पकड़ो, मेरी भक्ति के द्वारा ही उद्धव जी तुम कृतार्थ हो जाओगे, घबराना नहीं, निराश मत होना, असंभावना का शिकार मत बन जाना कि अब तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, ये कहा। अच्छा, अब देखिए भगवान में के लिए सारे कर्म निष्काम हो करके आचरण करना है, क्योंकि कर्म किए बिना तो प्राणी रहता नहीं है, तो कर्म करेगा तो गड़बड़ होगा, उनका फल भोगने के लिए फिर देह प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए भगवान को अर्पण करके कर्म करो। कहते हैं भगवान को अर्पण करके कर्म हो कैसे करें, ये भी तो कोई इतना आसान नहीं है। सुन लिया, जान लिया, समझ लिया, लेकिन बन ही जाए बहुत आवश्यक थोड़ी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो श्रद्धालु में कथा श्रवण सुभद्रा लोक पावनी, गायन स्मरण कर्म जन्म चाधनयन मुहु। भगवान सरल मार्ग बताते, कहते हैं देखो मेरे प्रति श्रद्धा वाला हो करके, श्रद्धा वाला हो करके मेरी कथाओं को सुने, मैं कथा श्रवण, है ना। क्या होगा आपकी कथाओं को सुनने से? तो भगवान कहते हैं कि मेरी कथाएं सुभद्रा, परम कल्याण प्रदान करने वाली, और देखो लोक पावनी। तुम सोचो कि अरे हमसे तो बड़े पाप हुए हैं,
सारे लोगों को पवित्र करने वाली हैं भगवान की कथाएं। उनका गान करो, स्मरण करो और भगवान के अवतार और लीला कर्मों को का चिंतन करो, अभिनय करो, माने डूब जाओ उसमें। भगवान की जन्माष्टमी जैसे आ रही है, भगवान का अवतार होगा आज। भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। संसार के कल्याण के लिए भगवान अवतार लेकर के आ रहे हैं। इस प्रकार से उसमें चिंतन में लगो। ठीक है। मदर्पणेन कर्मा विशुद्ध सत्वस्य अंतरांगाम भक्तिमा। देखिए, शुरुआत तो हो गई कि भगवान के लिए कर्म अर्पण करो, तो इतने से ही सत्य माने चित्त शुद्ध हो जाएगा। और जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो अंतरंग भक्ति का साधन भगवान बता रहे हैं। अंतरांगाम भक्तिमा क्या? श्रद्धालु द्वाध्यान 2 पद्यों से। अभिनयन स्वयं अनुकुर्वन, है ना, भगवान के लीला चरित्रों का स्वयं अनुकरण करता हुआ, डूबा हुआ। मदर्थे धर्म कामार्थान आचरण मदपाश्रय लभते निश्चलां भक्ति मयि उद्धव सनातने। फिर कहते हैं भगवान की देखो, मेरे लिए ही धर्म, काम और अर्थ, क्योंकि संसारी मनुष्य गृहस्थ जो है त्रिवर्ग के पीछे लगा रहता है, तो लगा रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि धर्म, काम और अर्थों को भी मेरे लिए उनकी चेष्टा में लगो, आचरण करो। धर्म को कर रहे हो तो भगवान के लिए, अर्थ कमा रहे हो तो भगवान के लिए, भोग संभाल रहे हो तो भगवान के लिए, मद पाश्रय, भगवान का आश्रय लेकर के। और जब ऐसा करना आ जाएगा तो लभते निश्चलाम भक्ति मयि उद्धव सनातने। तो हे उद्धव जी, ऐसा करते करते थोड़े समय में मुझ सनातन परमेश्वर में निश्चला भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा करते कर आचरण से वो माना निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। फिर क्या होगा? तो फिर कहते हैं सत्संग लब्धया भक्त्या मयि माम सउपासिता सवै में दर्शितम सद्भि अंजसा विंदते पदम। भगवान कहते हैं कि देखो, सत्संग करते करते जो भक्ति प्राप्त होती है, सत्संग के माध्यम से महान पुरुषों के द्वारा श्रवण करके जो भक्ति प्राप्त होती है, एक भक्ति अपना मनगढ़ंत करने लगे, हम भी पूजा करेंगे, वो नहीं। सत्संग के द्वारा महान पुरुषों के निर्देश के अनुसार जो भक्ति प्राप्त होती है ना, मयि माम सउपासिता। तो क्या होगा कि सत्संग के द्वारा जो भक्ति प्राप्त होगी तो वह साधक मेरी उपासना करेगा, मयि सउपासिता। और जब मेरी उपासना में लग जाएगा रात दिन, तो क्या हो जाएगा? सवै में दर्शितम सद्भि अंजसा विंदते पदम। तो भगवान कहते हैं कि सत्पुरुषों ने मेरा स्वरूप जो उनको समझाया है या बताएंगे, समझाएंगे, है ना, तो उसी मेरे स्वरूप भूत पद को अंजसा माने अनायासे वह प्राप्त कर लेता है। ये फल होता है। ठीक है, मैं कहते हैं ततश्च अनेन प्रकारेण मयि मत्संगेर लब्धया भक्त्या। इसके बाद इसी रीति से लगे लगे
मेरा संग करने से या मेरे भक्तों का संग करने से लब्ध हुई जो भक्ति है ना, भक्त हो जाएगा। सा भक्तो माम उपासिता, वह मेरी उपासना करने लगेगा, है ना। ध्याता भवती, उपासना क्या है? ध्यान करना ही उपासना है। उपासना की लक्षण ही है ना। प्रत्यानंतरित रूपेण अन्वय प्रत्यय प्रवाह, एक चिंतन बन जाए, ये उपासना है। ध्याता सच ध्यानशील, और जब इस प्रकार से ध्यान करना उसका स्वभाव बन जाएगा तो सद्भिर दर्शितम वै निश्चितम, तो सत्पुरुषों ने जो मेरा पद बताया है, दिखाया है, समझाया है ना, निश्चित रूप से वही निश्चयार्थक निपात है। सुखे नयु में पदम स्वरूपम प्राप्नोति, बहुत सुख पूर्वक मेरे स्वरूप भूत पद को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान मार्ग से जो बड़ा कठिन लग रहा था, मन का निश्चल करके भगवान में धारण कराने बड़ा कठिन था, बड़ी बड़ी बात थी, वही बात यहाँ आसानी से बन जाएगी, प्राप्त होती। फिर कहते हैं उद्धव जी प्रश्न करने लगे। उद्धव जी प्रश्न क्यों करने लगे कि देखिए, भगवान ने तो भक्ति मार्ग का एक स्वरूप उपदेश कर दिया, किंतु उन शब्दों के द्वारा जो वास्तविक स्वरूप भूत अर्थ है वह कैसा होता है, इसको समझे बिना तो काम चलेगा नहीं। साधु पुरुष भक्त पुरुष आखिर कैसा होता है, भक्ति कैसी होती है। संसार में तो तरह तरह के साधु पुरुष दिखाई देते हैं, कोई पीला सफेद अनेक तरह के वस्त्र धारण करने वाले, है ना। इसलिए वास्तविक रूप में प्रामाणिक जो भक्त महान पुरुष हैं उनका लक्षण क्या है, भक्ति का लक्षण क्या है, ये प्रश्न करने जा रहे हैं। उद्धवाच साधुस्तवोत्तम श्लोक मत की दृग्विधा प्रभो, हे उत्तम श्लोक, भगवान के लिए संबोधन है। साधु पुरुष जो है आपको किस प्रकार का सम्मत है, किसको आप साधु पुरुष जानते समझते मानते हैं। एक तो ये भक्तिस्तुपयुज्येत कीदृशी सद्भिराद्रता, और किस प्रकार की भक्ति आपकी प्राप्ति कराने वाली होती है, उस भक्ति का स्वरूप क्या होता है, सत्पुरुषों ने कैसी भक्ति का आदर किया है, महान पुरुषों ने। आप यह दोनों बातें मुझको बताइए। ठीक है। सत्संग लब्धया भक्त्या इत्युक्तम, भगवान ने कहा है कि सत्संग से लब्ध होने वाली भक्ति, सत्संग माने शतान संग असत्संग, और सत माने भगवान भी सत है तो उनका संग, तो सत्संग लब्धया भक्त्या इत्युक्तम तत्व सताम भक्तेश्च विशेषम प्रच्छति, है ना। सत्पुरुष भक्त जन कैसे होते हैं, भक्ति कैसी होती है, उसका विशेष आकार प्रकार क्या है। साधुरीति साधवः स्वस्वमत कल्पिता सन्ति बहवः, भूलोक में तो साधु अपने अपने मति से की कल्पना के अनुसार, है ना, हम साधु हैं, ऐसा बहुत सारे हैं, फिर रहे चाहो तब तो की दशा सम्मता, किंतु आपका सम्मत साधु लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है। एक तो ये। अब भागीरथ बहुविधा लोक,
और भक्ति भी संसार में बहुत प्रकार की दिखाई दे रही है। कीदृशी पुनस्त्वयुपयुज्येत, उनमें से कैसी भक्ति आपकी प्राप्ति कराने वाली होती है न? सद्भिष्ट नारदादि आद्रता, उनमें से किस प्रकार की भक्ति सत्पुरुषों ने, नारद आदि ने आदर किया है, कृपा करके आप वह बताइए। अच्छा, फिर कहते हैं, ठीक है, हो गए ना? एतन में पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभो प्रणतायानुरक्तायो प्रपन्नायो च कथ्यताम। उद्धव जी बड़ी प्रार्थना करके भगवान से ये लक्षण सुनना चाहते। कहते हैं कि भगवान, आप पुरुषों के समस्त आत्माओं के अध्यक्ष हो, प्रकाशक हो, सर्वे सर्वा हो, और सारे लोकों के भी, जीव और जगत दोनों के आप नियामक हो, सारे जगत के प्रभु हो। आप ठीक ठीक बता पाओगे? एक बात। दूसरी बात, प्रणतायानुरक्ताय, मैं नियम पूर्वक आपसे पूछ रहा हूँ, आपके शरण में आया हूँ, प्रणत हो गया हूँ, अनुरक्त हूँ। भगवान के प्रति बड़ा विराग है उद्धव जी को, और शरण में आया हुआ प्रपन्नाय च कथ्यताम। तीन तीन विशेषण, माने भगवान में भी तीन विशेषण और भक्त में भी तीन विशेषण। पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभु तीन, और अपने में प्रणताय अनुरक्ताय प्रपन्नाय बराबर। ठीक है, एतच्च कथ्यताम, यह कृपा करके आप वर्णन कीजिए। इदम चाति गुह्यम, क्योंकि यह बात बड़ी गोपनीय है, रहस्यमयी है। तो यही वक्तव्यम, आपके द्वारा ही कही जाने योग्य है, और लोग तो गड़बड़ बोलेंगे। ऐश्वर्य माविष करोति, इसलिए भगवान के ऐश्वर्य का को प्रकट करते हैं। हे पुरुषाध्यक्ष इत्यादिना ब्रह्मादि नियंता, आप ब्रह्मा आदि के नियंता हैं, सारे लोकों के शासक हैं, संसार के प्रभु हैं, और मैं प्रार्थना पूर्वक आपके शरण में आया हूं। फिर कहते हैं, त्वं ब्रह्म परमं व्योमो पुरुषः प्रगते परः अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छोपात प्रसग्वपुः। देखिए उद्धव जी का यह कथन कितना रहस्यमय है। उद्धव जी संसारी मनुष्य को यह बता रहे हैं कि देखो, भगवान ही परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म तत्व जो है वेद वेदांत के द्वारा वेद्य प्रतिपाद्य, और व्योम माने है आकाश। परम ब्रह्म का आकाश नाम से भी उल्लेख छांदोग्य में किया गया है। आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता, छांदोग्य में 8वां अध्याय है ना। आकाश स्वरूप परम ब्रह्म हो, निर्लेप, निर्विकार, निरीह, इन तमाम लक्षणों धर्मों को लेकर के भगवान को उपमा दी जाती है ब्रह्म की। और पुरुष प्रगते परः, प्रगति से परे परम पुरुष परमात्मा प्रगति के भी नियामक हैं, ऐसे भगवान आप हैं। तो कहते हैं कि ऐसे हम क्यों हैं? हम तो वसुदेव जी के पुत्र हैं। कहते नहीं, अवतीर्णोऽसि भगवन्, हे भगवान, आपने स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। दूसरे जीव तो परवश होकर के पैदा होते रहते हैं। स्वेच्छोपात पृथक बपुः, स्वेच्छा से आपने अपना यह पृथक शरीर प्रकट कर लिया है, अवतरित कर लिया है। तो देखिए यहाँ एक बात यह साबित हो गई कि भगवान संसार के जीवों के कल्याण के लिए ही साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी
स्वेच्छा से अवतीर्ण होकर के आए हैं, इसलिए वे भगवान ही जीवों का उद्धार कल्याण करने वाले हैं। इसलिए वे जो साधन बताएंगे, मार्ग बताएंगे, उसके द्वारा चलने पर निश्चित रूप से जीव का कल्याण होगा। ठीक है। अत्र हेतु त्वमिति व्योमवद असंग, आकाश के समान आप असंग हो, है ना। यतः प्रकृते परः, क्योंकि प्रकृति से परे हो, है ना। प्रकृति क्या संग करेगी। स्वेषाम भक्तानाम इच्छया उपासता, अपने भक्तों की इच्छा से उपासम पृथक परिमितम बपुरियेन, पृथक परिमित माने 3.5 हाथ का जैसा औरों का होता है, यह देह आपने स्वेच्छा से प्रकट कर लिया है, इसलिए आपके द्वारा भी कल्याण हो सकता है। तब भगवान जो है पहले साध पुरुष का लक्षण बताने जा रहे हैं। श्री भगवान 30 लक्षण साध पुरुषों के भगवान बताने जा रहे हैं। और ये लक्षण जो है साध पुरुषों में तो रहते ही हैं, स्वरूपतः उनकी पहचान होती है। और जो साधक हैं उनके लिए ये साधना के रूप में बताए गए, माने इन लक्षणों को अपने में लाओ, है ना। जैसे पढ़े लिखों का दृष्टांत देकर भाई तुम भी पढ़ लिख करके विद्वान बनो, तुम भी उपासक पूजा करने वाले बनो, व्रत उपवास करने वाले बनो, इस तरह से उनका उल्लेख भगवान करने जा रहे हैं। श्री भगवान वाच, देखिए अब भक्ति मार्ग का भगवान ने बीजारोपण कर दिया है और बता दिया है कि वह सत्पुरुषों के द्वारा मेरा जो स्वरूप बताया गया है उसको अनायासेन अंजसा प्राप्त कर लेता है, कृतकृत्य हो जाता है। तो ऐसा जो भगवान का भक्त है, जिनके संग से यह उपलब्धि होती है, उन भगवान के भक्त साधु का लक्षण क्या है। कृपालु अकपद्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहिनाम, सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः। भगवान कहते हैं 5 पद्यों में 30 लक्षण है। भगवान कहते हैं कि कृपालु, मेरा भक्त जो साध पुरुष है दया की मूर्ति होता है ना। कृपालु अकृतद्रोह, संसार में किसी से भी वह द्रोह नहीं करता, भले उसका किसी ने तिरस्कार किया हो, अपमान किया हो, किंतु वह कभी भी द्वेष करने वाला नहीं होता। अकृतद्रोह, तितिक्षु और महान सहनशील होता है ना। सर्वदेही नाम माने है कोई ये नहीं कि अच्छे आदमियों का तिरस्कार सहन कर लेंगे, गड़बड़ आदमी तिरस्कार तो नहीं सहेंगे, नहीं, सभी देहधारियों के प्रति वह सहनशील होता है। इसी तरह सत्य सारा, सत्य ही उसके जीवन का सार होता है। देखिए असल में संसार की ओर ढलकने का मार्ग यही है। थोड़ा सा झूठ अगर जीवन में आया तो समझ लीजिए कि बह गया संसार की ओर, गया काम से। किंतु भगवान का साधु भक्त जो सत्य ही सार है उसके जीवन का, कुछ भी हो जाए सत्य नहीं छोड़ना है। अनवद्यात्मा, और उसका अंतःकरण जो है अनवद्य निष्पाप होता है, अवध्यम पापम। सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, भेदभाव नहीं, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं,
सर्वोपकार का, सबका उपकार करने वाला होता है। ठीक है। तत् 63 लक्षण साधु रूपयति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 30 लक्षणों के द्वारा साधु का स्वरूप भगवान बता रहे हैं 5 पद्यों से। कृपालुरित पंचभी। कृपालु माने पर दुखा सहिष्णु, दूसरे का दुख जिसको सहन नहीं होता। देखिए, है ना, है ना। और यहाँ सारा संसार दुख में डूबा हुआ हो। सर्वदेहिनाम के सांचिद अपकट द्रोहा। किसी भी देहधारी के प्रति वह द्रोह माने विरोध की भावना रखने वाला नहीं होता। तितिक्षु माने क्षमावान, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ। सत्यम सारा स्थिरम बलम व यश सहा। सत्य, सत्याचरण ही उसका सार है, माने स्थिर बल है। यश सहा अनवद्यात्मा, असूया भी रहता है, किसी के प्रति असूया आदि दुर्गुण उसमें नहीं रहते। सुख दुख हो समा, सुख दुख में समान हर्ष विषाद रहता है। यथाशक्ति सर्वेषां उपकार का, जैसी उसमें शक्ति है सबका उपकार करने वाला होता है। और कहते हैं कामैर्हत धीर गांतो मृदु सुचिर किंचन अनिहो मृत भुक् शांत स्थिरो मच्छरो मुनि। कामनाओं के द्वारा उसकी बुद्धि कभी भी हत नहीं होती, माने कामनाएं उसको अपनी ओर पराजित नहीं करती। और दांत माने इंद्रिय निगृहित होता है। मृदु कोमल, शुचि पवित्र, अकिंचना, किसी वस्तु को वह अपनी नहीं समझता। अनिहो मित भुक् शांता, है ना। और दुनियादारी के प्रपंच के कामों में कोई रुचि नहीं लेता। मित भुक्, थोड़ा हल्का भोजन करने वाला होता है, शांत रहता है, स्थिर रहता है। मच्छरो मुनि, एकमात्र भगवान की ही शरण लेने वाला मननशील मुनि होता है। ठीक है। कामैर विषय ही आक्षुभित चित्ता, विषयों के द्वारा, कामनाओं के द्वारा जिसका चित्त क्षुभित नहीं हुआ। दानता संयत बाह्येन्द्रिया, बाहरी इंद्रिया जिसकी संयत है। मृदु अकठिन चित्ता, जिसका चित्त कभी कठिन नहीं होता। शुचि सदाचारा, पवित्राचार वाला। अकिंचनो अपरिग्रह, कोई वस्तु का अपने पास संग्रह नहीं करता। अनिहो दृष्ट क्रिया शून्य, बाहर की कोई क्रिया उसमें नहीं दिखाई देती। मित भुक् लघ्वाहार, लघु आहार करता है। शांतो नियतांतःकरण, अंतःकरण संयत रहता है। स्थिर अपने धर्म में, साधु के धर्म में स्थिर रहता है। मच्छरणो मदे का आश्रय, एकमात्र भगवान का आश्रय लिए रहता है। मुनि मननशील, मननशील होता है। अप्रमत्तो गधीरात्मा धृतिमान जित सद्गुण अमानी मानवः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कवि। भगवान कहते हैं कि वह प्रमाद रहित होता है, उसका अंतःकरण बड़ा गंभीर होता है। धृतिमान, धैर्य धारण करने वाला होता है। जित सद्गुण, भूख प्यास गर्मी सर्दी आदि को जीते हुए होता है ना। स्वयं मान नहीं चाहता, दूसरे को मान देता रहता है। कल्पो, और दूसरे का उद्धार करने में समर्थ भी होता है। सबके प्रति मैत्री भावना रखने वाला होता है। परम कारुणिक होता है। और कवि माने भूत भविष्य का ज्ञाता भी होता है। अप्रमत्त माने सावधान, सावधान रहता है।
गभीरात्मा निर्विकार, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं रहता। धृतिमान विपद्यति अप्रपण, विपत्ति आने पर भी दीन नहीं हो जाता, धैर्य धारण किए रहता, देखा जाएगा। जित सद्गुण है ना, 6 गुणों को जीते रहता है। कौन कौन 6 गुण है? क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, जिनको 6 उर्मियां कहा जाता है। इन 6 उर्मियों को जीते हुए रहता है। एते जिता ये नशा, ये 6 उर्मियां जिसने जीत लिया है। अमानी न मानाकांक्षी, मान की आकांक्षा नहीं रखता। अन्य भू मानदा, दूसरों को मान देता है। कल्पा प्रबोधने दक्ष, दूसरे को सन्मार्ग का बोध कराने में कुशल होता है। मैत्रो है ना, आवंचक, किसी की वंचना नहीं करता, मैत्री भाव बनाए रखता है। कारुणिका कर्मयैव प्रवर्तमानो न व्यसलोभेन, करुणा से उत्प्रोत होकर के ही कोई चेष्टा करता है ना, प्रत्यक्ष लोभ देख करके नहीं। कवि माने सम्यज्ञानी। फिर कहते हैं आज्ञा एवं गुणान दोषान मया दुष्टानपि स्वकान, धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजेत ससत्तमः। भगवान कहते हैं कि देखो, इस प्रकार से गुणों को, दोषों को जिनका मैंने उपदेश किया है, उन गुण दोषों को जान करके भी स्वकान अपने लिए, है ना, धर्मान संत्यज्यो, वह अपने धर्मों का भी त्याग करके यह सर्वान माम भजेत, क्यों? भगवान के भजन के लिए गुण दोष से बने हुए विधि निषेध वाले विधान रूप धर्म का भी त्याग कर देता है। माम भजेत ससत्तमः, जिसकी अवस्था इतनी भगवान में विलीन हो गई हो कि उसको धर्म का ज्ञान ही न रह गया हो, या ज्ञान हो तो भी उसको उसमें प्रतिबंध दिखाई देता हो। ठीक है, किंच मया वेद रूपेण आदिष्टानपि, मैंने वेद रूप में जिन धर्मों का उपदेश किया है, स्वधर्मान, उनको भी वह छोड़ देता है। यो माम भजे, तो किंतु किस लिए छोड़ता है? भगवान का भजन करने के लिए। सोप एवं पूर्वोक्तवत् सत्तमः, ऐसा भक्त भी पूर्वोक्त भक्त के समान श्रेष्ठ ही होता है। तो कहते हैं अच्छा ये बताओ कि अपने धर्मों को त्याग देता है तो क्या नहीं जानता इसलिए त्याग देता है, अथवा नास्तिकता आ जाती है उसमें, अरे हमको क्या करना है, क्यों त्याग देता है? प्रश्न करते हैं। किम अज्ञानात् नास्तिक क्या हुआ, न वेद धर्म क्या कहता है उसको न जानने से छोड़े रहता है, अथवा नास्तिकता के कारण अरे हमारे लिए कुछ नहीं है, कहते हैं कि नहीं। फिर क्या बात है? धर्माचरणे सत्य शुद्ध्या दीन गुणान, जो वेदों में धर्म बताए गए हैं उस धर्म के आचरण में सत्य शुद्धि होती है, ये गुण भरे हुए हैं। और इन धर्मों का आचरण नहीं करने से नरक जाना पड़ेगा, नरक पाता दीन दोषांश आज्ञाय, इनको ठीक ठीक जानता है वह भक्त भगवान का। ज्ञात्वा किंतु फिर क्यों छोड़ देता है? कहते हैं मध्यान विक्षेपक तया, इसलिए छोड़ देता है कि भगवान के ध्यान में उससे विघ्न पैदा होता है, विक्षेप होता है। मध्यान विक्षेपक तया मद भक्त्यै सर्वम भविष्यति दृढ़ निश्चय नहीं, वह समझ जाता है कि भगवान के प्रति
प्रेमा भक्ति से ही सब बन जाएगा। जो धर्माचरण के गुण भी आ जाएंगे और अधर्माचरण से जो दोष कहे गए वे भी दूर भाग जाएंगे। ये जन्म निश्चय नहीं धर्मान संत्यज्य, एक व्याख्या तो ये हुई। दूसरी व्याख्या यद्वा भक्तिदार्ढेन निवृत्ताधिकारतया संत्यज्य। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति में इतने दृढ़ हो गया है वहां कि अब उसका धर्म में अधिकार ही नहीं रहा है ना। अब 5-7 वर्ष की अवस्था में जो कर्म बताया गया है उसको तुम 60 साल की अवस्था में करते रहोगे तो पागल माने जाओगे। इसलिए वह धर्म का अधिकार से आगे बढ़ गया है ना। भक्तिदार्ढेन निवृत्ताधिकारतया संत्यज्य, इसलिए त्याग करके। तीसरी व्याख्या और अथवा कहते हैं कि है ना, विद्धयिका 10 उपवास, कृष्णयिका 10 अनुपवास है ना। विद्या एकादशी को उपवास करना चाहिए, कृष्ण एकादशी को नहीं करना चाहिए है ना। ये जो निषेध है श्राद्धादि का है, ये भक्ति विरुद्धा धर्मा, ये जो भक्ति से विरुद्ध धर्म कहे विरुद्ध धर्म है ना। तान संत्यज्यर्थ, इन्हों भक्ति विरोधी धर्मों को त्याग करके मेरे भजन में लगा रहता है। फिर कहते हैं ज्ञात्या ज्ञात्या अयो वै मां यावान्यश्चास्मृत्याद्रः भजन्ते नन्य भावेन तेने भक्त तमामता। अब भगवान एक और बात कहते हैं कि जो लोग जो ज्ञात्वा जान करके चाहे अज्ञात्वा न जान करके, माने भगवान का स्वरूप कैसा है, कितना है, भगवान की महिमा कैसी है, इसको वह जाने चाहे न जाने, जान करके भजन करता है चाहे नहीं जानता है भजन करता है कि मैं कैसा हूँ, कितना हूँ, क्या हूँ। यह शास्त्र और जैसा या जैसा माने जैसा 3-4 प्रश्न हो गए। यावान यश्च या जैसा, ये कुछ नहीं जानता है, चाहे जानता है तो भी भजन्ते नन्य भावेन, किंतु अनन्य भाव से जो मेरे भजन में ही लगा रहता है, लगे रहते हैं, तेने भक्त तमामता, वे भगवान कहते हैं कि मेरे सर्वोत्कृष्ट भक्त मेरी दृष्टि में है। नारद जी ने एक जगह कहा है कि भगवान आपका स्वरूप, आपकी महिमा न ब्रह्मा जान पाए आज तक, न विष्णु न शिव जान पाए, फिर इंद्रादियों की क्या चलाई। इसलिए मैं आपके स्वरूप, आपकी महिमा के जानने के बखेड़े में नहीं पड़ूंगा। मैं तो आप जैसे भी हो, याद रखो शिव है ना, तादृशाय नमो नमः, आप जैसे हो वैसे ही सही, उसी प्रकार के आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। तादृशाय नमो नमः। क्या रखा है जानकारी की खोजबीन के पढ़ने में। देखिए भगवान के प्रति ऐसी प्रीति चाहिए, ऐसे जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनकी भगवान कैसी प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा बता रहे हैं, प्रशंसा क्या है। यथार्थ किंच यावान देश काला परिच्छिन्न, अब वेद भगवान कहते हैं कि भगवान देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। और साधारण व्यक्ति को यह बात बोलो तो कहेगा अपरिच्छिन्न होना क्या होता है, अपरिच्छिन्न किसे कहते हैं।
भाई यहाँ दे लेगा हमको, तुम और को सुनाओ जा करके। हम नहीं जानते कि अपरिच्छिन्न होना क्या होता। अपरिच्छिन्न यह सर्वात्मा, जो भगवान सर्वात्मा है, वह सच्चिदानंदादि रूपा, वर्णन करने वाले तो वर्णन करते हैं। तब मान ज्ञात्वा, ऐसे मुझ परमेश्वर को जान करके भी, अज्ञात्वा थी, चाहे न जान करके, जो मेरा भजन करते हैं, यद्वा विशेषतः पुनः पुनर्ज्ञात्वा, अथवा विशेष रूप से बार बार जानने में लगे, अन्वेषण करने में लगे रहते, पुनर्ज्ञात्वा, एकांत भावेन ये भजन्ति थी, एकांत भाव से, एकांतिक भाव, एकांत भाव का मतलब अनन्य भाव, और कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी कहीं भी मन जाने वाला नहीं है ना। देखिए, ज्ञात्वा का यहाँ तात्पर्य है कि जैसे भगवान ने बड़ी विलक्षण लीलाएं की, उसके मन में, भक्त के मन में आ गया कि भगवान ने ऐसा किया, कैसे किया होगा, ऐसे उसके मन में बात आ जाए तो भगवान कृपा पूर्वक उसको दर्शन करा देते, चाहे स्वप्न में चाहे जागृत में, क्योंकि भगवान इतना चाहने लगते हैं उसको कि उसको दर्शन करा देते, हृदय में विश्वास बना देते, जिससे कि उसकी साधना में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती चली जाती है। अच्छा, सप्तमा टीका हो गया ना इसकी। अच्छा, आप देखिए, भक्ततमा मता। अच्छा, आप कहते हैं मल्लिंग मद भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्या स्थिति प्रभव गुण कर्मानुकीर्तनम। दूसरा प्रश्न उद्धव जी का था, भक्ति आपकी कैसी होती है? लोग तो तरह तरह की भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं संसार में, आप बताइए तो भगवान अपनी भक्ति कैसी होती है यह बताने जा रहे हैं। मल्लिंग माने भगवान की प्रतिमाएं, मद भक्त मेरे भगवान के भक्त जन, इनका दर्शन करना है ना, स्पर्श करना, चरण छूना, फूल माला पहनाना, अर्चन करना, चंदन लगाना, परिचर्या करना भगवान की प्रतिमा और साधु जनों का, दोनों का सेवा करना, उनको जल पिलाना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, स्तुति करना, प्रभु गुण कर्मानुकीर्तनम, अत्यंत विनम्र होकर के भगवान के और भक्त जनों के गुण कर्मों का कथन करना, कीर्तन करना, यह है भगवान की भक्ति का आरंभ। ठीक है ना। साधु लक्षण उत्तम, भक्त लक्षण, साधु का लक्षण हो गया, भक्ति का लक्षण कहते हैं। लिंगान माने प्रतिमा दी। इसी प्रकार से मत कथा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यान उद्धव सर्वलाभोपहरणम दाक्षेनात्म निवेदनम। भगवान कहते हैं कि मेरी कथा, लीला कथा श्रवण करने में श्रद्धा होना, मदनुध्यान उद्धव और मेरा ध्यान करना, सर्वलाभोपहरणम। अनुध्यान का मतलब हो गया है कि निरंतर बाजार जा रहे हैं तो भी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं तो भी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, अनुध्यान। मत मने मम अनुध्यानम, पश्चात ध्यान। ये नहीं कि जब कथा सुन रहे उस समय ध्यान लगा हुआ है फिर उसके बाद भूल गए। उद्धव सर्वलाभोपहरणम दासेनात्म निवेदनम। भगवान कहते हैं कि देखो
जो जो लाभ तुम अपने लिए चाह रहे हो वह सब भगवान को समर्पण कर दे उपहार के रूप में, है ना। दासेनाथ निवेदनम, माने जो जो कुछ भी तुम्हारे पास आया कोई दे गया, ये लो महाराज, ये लो महाराज, सब भगवान को अर्पण। देखिए श्रद्धा की पहचान तभी है दासेनाथ निवेदनम, और दास भाव के द्वारा अपना देह भगवान के चरणों में निवेदित कर देना, समर्पण कर देना। दासेनाथ निवेदनम, मज्जन्म कर्म कथनम मम पर्वानुमोदनम, गीत तांडव बादित्रो गोष्ठी मदगृहोत्सव। भगवान कहते हैं मेरे जन्म कर्म का कथन करना और मेरे जो पर्व आते हैं वर्ष में मास में उनका अनुमोदन करना, प्रसन्न होना, और उन है ना उत्सव में गीत तांडव वादित्र गोष्ठी मदगृहोत्सव, भगवान से संबंधित उत्सव में गीत वाद्य, है ना, और गोष्ठियां, चर्चाएं, भगवान की महिमा का कथन वर्णन, है ना, और भगवान के मंदिरों में उत्सव का आयोजन करना, पर्वान जन्माष्टम्यादीन तदनुमोदनम, जन्माष्टमी आदि भगवान के जो अवतार दिवस हैं, पर्व हैं, इनका अनुमोदन करना, लोगों को, औरों को सबको प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, स्वयं लगना, है ना, बड़े प्रेम उत्साह से जो है उत्सव में संलग्न होना, बस यही रहने दीजिए।